Assalamu alaikum students. Today in smart practicals we are going to perform an acid base titration. So पहले हम उसकी statement देख लेते हैं. Find out the solubility of oxalic acid at room temperature volumetrically. एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है. सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट. तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है. अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने ऑक्सैलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी रूम टेम्परेचर पे चेक करनी है और हम इसके लिए सॉल्वेंट वाटर यूज़ करेंगे. चूंकि इस प्रैक्टिकल में हम ऑक्सैलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेट करवाएंगे, तो अगर हम इक्वेशन को देखें तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑक्सैलिक एसिड का 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल के साथ रिएक्ट करके 1 मोल सोडियम ऑक्सलेट और 4 मोल वाटर मॉलिक्यूल बनाता है. मोल रेशो 1:2 है. स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारे पास 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है. इंडिकेटर फिनोल्थलीन और एंड पॉइंट पिंक से जस्ट कलरलेस होगा. इस प्रैक्टिकल के लिए हमें जो अपरेटस चाहिए उसमें क्लैंप और स्टैंड, ब्यूरेट, बीकर्स, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर कैपेसिटी की मेजरिंग फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, फनल, पिपेट फिलर, पिपेट, ग्लास रॉड और ड्रॉपर शामिल हैं. केमिकल्स में वॉशिंग के लिए हमें डिस्टिल्ड वाटर चाहिए. हमें ऑक्सैलिक एसिड चाहिए होगा जो हमने पहले से ही वॉश ग्लास में निकाल के रखा हुआ है. स्टैंडर्ड सोल्यूशन 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और फिनोल्थलीन इंडिकेटर. चूंकि हमने ऑक्सैलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी रूम टेम्परेचर पे चेक करनी है, तो इसके लिए हमें ऑक्सैलिक एसिड का रूम टेम्परेचर पे सोल्यूशन बनाना पड़ेगा. उसके लिए हम एक छोटे बीकर में पानी की थोड़ी सी अमाउंट लेके उसमें ऑक्सैलिक एसिड का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे. आप इसमें इतना ऑक्सैलिक एसिड डालेंगे कि वो फर्दर डिज़ोल्व ना हो सके. ये ऑक्सैलिक एसिड का सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा. जी, ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है जिसको हमने फ़िल्टर कर लिया था. अभी हम इसमें से 5 क्यूबिक सेंटीमीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन पिपेट करके इसे 100 क्यूबिक सेंटीमीटर कैपेसिटी की मेजरिंग फ्लास्क में ऐड करेंगे. ये हमने जो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का प्रिपेयर किया था, हम उसमें से 5 क्यूबिक सेंटीमीटर को 100 क्यूबिक सेंटीमीटर मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे. आपने ये अमाउंट याद रखनी है कि हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन कितना लिया था, क्योंकि ये कैलकुलेशन में आपको काम आएगा. 100 क्यूबिक सेंटीमीटर फ्लास्क में 5 क्यूबिक सेंटीमीटर सैचुरेटेड ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन ऐड करने के बाद हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि इसका फाइनल वॉल्यूम इस फ्लास्क में दिए गए मार्क तक फिल हो जाए. ये आप देख सकते हैं कि हमने डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके वॉल्यूम को आपको दिमाग कर दिया है. अब हम इसको सोल्यूशन को शेक करेंगे ताकि सोल्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया है जिसको हम टाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे. ओके जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने प्यूरेट को स्टैंड में फिट कर लिया है और उसके ऊपर हमने फनल भी इंसर्ट कर दी है और इसको वाटर से और एसिड सोल्यूशन से हम रिंस भी कर चुके हैं. अब जो हमने ऑक्सैलिक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया था, हम उसे इस प्यूरेट में फिल करेंगे. फनल को रिमूव करने के बाद हम एसिड का लेवल 0 पे लेके आएंगे. ब्यूरेट में एसिड का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम स्टॉपर खोल के इसको 0 पर लेके आएंगे. क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन कलरलेस है, हम इसका लोअर मेनिस्कस रीड करेंगे.
ऑक्सैलिक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन ब्यूरेट में लेने के बाद अब हम कोनिकल फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 मोलर है और हम पिपेट से इसको लेंगे तो इसका वॉल्यूम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें फिनोल्फथलीन इंडिकेटर ऐड करेंगे जो इसको पिंक कलर देगा। फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डालने के बाद इस सोल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा। अब हम इस सोल्यूशन को ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेशन के लिए हम ब्यूरेट के स्टॉपर को आहिस्ता से खोलेंगे ताकि एसिड सोल्यूशन इसमें ड्रॉप वाइज ऐड किया जा सके और फ्लास्क को हम जेंटली स्वर्ल करेंगे। एसिड तब तक ऐड करेंगे जब तक पिंक कलर तकरीबन डिसअपियर हो जाएगा। लाइट पिंक, बिल्कुल लाइट पिंक कलर हमारा एंड पॉइंट होगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एंड पॉइंट आ गया है। हम फ़ौरन से स्टॉपर को क्लोज़ करेंगे और ब्यूरेट की फाइनल रीडिंग नोट करेंगे। एंड पॉइंट हमारा आ चुका है। अब हम फाइनल रीडिंग नोट करेंगे। फाइनल रीडिंग आप देख सकते हैं कि 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। आप कलरलेस सोल्यूशन के लिए लोअर मेनिस्कस रीड करेंगे। अब हमने टाइट्रेशन परफॉर्म कर ली तो हम अपनी इनिशियल और फाइनल रीडिंग को ऑब्जर्वेशंस के टेबल में रिकॉर्ड करेंगे और फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस करके वॉल्यूम निकाल लेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को 2 बार रिपीट करेंगे तो हमारे पास 2 रीडिंग्स और आएंगी जिनसे हम वॉल्यूम यूज्ड कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, वी हैव टेकन 3 रीडिंग्स। अब हम इन 3 रीडिंग्स की मीन वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारा कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम होगा। मीन वैल्यू निकालने के लिए हम तीनों वॉल्यूम यूज्ड को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 10 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो कि हमने पिपेट से लिया था उसका वॉल्यूम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन की मोलैरिटी हमें मालूम नहीं है क्योंकि हमने डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया था। इसकी मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन था, इसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन आर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। अब हम मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ करते हुए ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला जैसे कि आप देख सकते हैं M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2। इस फॉर्मूला में हम ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम यूज्ड और उसके नंबर ऑफ मोल्स इंसर्ट करेंगे। सिमिलरली हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यूज पुट करेंगे। कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर 0.05 मोलर आया है। इसका मतलब ये है कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन हमने टाइट्रेशन के लिए यूज़ किया था उसकी मोलैरिटी 0.05 मोलर है। अब हम इस सोल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड की अमाउंट फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए हम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दैट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड पर क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू इट्स मोलर मास। अब ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन की मोलैरिटी 0.05 मोलर आई है। इसका मोलेकुलर मास 126 है तो इसकी स्ट्रेंथ 6.3 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर आएगी। इसका मतलब ये है कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन है अगर उसका 1 क्यूबिक डेसीमीटर हो तो उसमें 6.3 ग्राम्स ऑक्सैलिक एसिड मौजूद है। लेकिन अगर आप प्रोसीजर को याद करें तो हमने डाइल्यूट सोल्यूशन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रिपेयर किया था। तो अब हम इन वैल्यूज़ को 1 क्यूबिक डेसीमीटर की बजाय 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। चूंकि 1 क्यूबिक डेसीमीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर डाइल्यूट सोल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड 6.3 ग्राम है तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना होगा 6.3 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड विद 100। सो 100 क्यूबिक डाइल्यूट सोल्यूशन जो हमने बनाया था उसमें ऑक्सैलिक एसिड की अमाउंट 0.63 ग्राम्स थी। अब आप वापस अपने प्रोसीजर को अगर याद करें तो जो डाइल्यूट सोल्यूशन आपने प्रिपेयर किया था वो हमने 5 क्यूबिक सेंटीमीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन की डाइल्यूशन से तैयार किया था। आपको याद हो तो जब हमने 5 क्यूबिक सेंटीमीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन को 100 क्यूबिक सेंटीमीटर डाइल्यूट सोल्यूशन में कन्वर्ट किया था तो हमने सिर्फ उसमें पानी ऐड किया था। इसका मतलब ये है कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में ऑक्सैलिक एसिड उतना ही है जितना कि 5 क्यूबिक सेंटीमीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन में था। सो अकॉर्डिंग टू दिस 5 क्यूबिक सेंटीमीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड 0.63 ग्राम था तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना होगा। अब इसको हम दोबारा 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम सॉल्वेंट में होती है।
चूँकि पानी के 100 ग्राम तकरीबन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं, इसलिए हमें ये अमाउंट 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना होगी। सो 0.63/5 × 100 इज इक्वल टू 12.6। ये जो 12.6 है ये हमारी ऑक्सैलिक एसिड की रूम टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी है। चूँकि रूम टेम्परेचर पर पानी की डेंसिटी तकरीबन 1 होती है, सो इसका 100 क्यूबिक सेंटीमीटर 100 ग्राम के इक्वल होगा। सो द रिजल्ट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वाज 12.6 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। अच्छा स्टूडेंट्स, चूँकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इसलिए आप इसके रिजल्ट में रूम टेम्परेचर ज़रूर मेंशन करेंगे।